हेलो एवरीवन। अपने लास्ट वीडियो में हम डाइट के बारे में डिस्कस कर रहे थे और आज हम आपको बताएंगे डाइट से रिलेटेड ऐसे ही कुछ मिथ के बारे में। तो जैसे कि लोग कहते हैं कि डाइट का मतलब होता है भूखा रहना, जबकि सच्चाई ये है कि डाइट का मतलब भूखा रहना नहीं बल्कि संतुलित और पौष्टिक भोजन खाना होता है, क्योंकि लंबे समय तक भूखे रहने से शरीर भी कमजोर हो जाता है और हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। नंबर दो यहाँ पे आता है कि लोग कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह छोड़ देने से वेट लॉस होता है, जबकि सच्चाई नहीं है। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी का मेन सोर्स है, ऊर्जा का मेन स्रोत है। और जबकि अगर आपको छोड़ना ही है तो आप वाइट कार्ब, यानी कि आपका जैसे ब्रेड हो गई, मिठाई है, चीनी, चावल और जो ये नमक है, इसको आप कम कर सकते हैं या इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन साबुत अनाज जिनमें कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ये शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। और नंबर 3 पे कहते हैं कि फैट खाने से हमेशा मोटापा बढ़ता है, जबकि ये भी सच नहीं है, क्योंकि फैट भी हमारी शरीर में बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हर तरह के मेवे हो गए, बीज हैं, मूंगफली हैं, जैतून और अलसी का तेल है, इनसे मिलने वाला जो फैट होता है वो हेल्दी फैट होता है और ये जिस शरीर के लिए ज़रूरी होता है। और नंबर 4 पे आता है कि रात में खाना खाने से हमेशा वेट बढ़ता है, जबकि ऐसा नहीं है। वेट हमारा समय पे खाना तो ज़रूरी है, लेकिन समय पर डिपेंड नहीं करता है। ये हमारे पूरे दिन भर का जो हमारा कैलोरी इंटेक है वो, और हमारी जो जीवन शैली है, हमारी एक्टिविटीज़ क्या है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन रात का खाना अगर हल्का लिया जाए और टाइम पे लिया जाए तो अच्छा रहता है। नंबर 5 पे आता है कि जितना अधिक प्रोटीन खाएंगे उतना अच्छा होगा। ये भी गलत है। प्रोटीन शरीर की बॉडी बिल्डिंग के लिए जरूरी है, लेकिन एक जरूरत से ज्यादा प्रोटीन शरीर को लेने से नुकसान ही पहुंचता है। तो इसे संतुलित मात्रा में प्रोटीन का लेना भी जरूरी है। और नंबर 6 पे आता है कि फलों में शुगर होती है, इसलिए उन्हें नहीं खाना चाहिए। जब भी आप फल खाएं तो फल को पूरा लेना चाहिए, क्योंकि उसमें फाइबर भी होता है। खाली फ्रूट जूस लेने से उसमें शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, तो वो उतना आपको मदद नहीं करेगा जितना कि एक पूरा फल करता है। तो फिर जब भी आपको फल खाने की जरूरत महसूस हो या खाएं तो उसको पूरा छिलके के साथ खाएं तो ज्यादा अच्छी बात है। और नंबर 7 पे आता है कि वजन कम करने के लिए केवल सलाद ही काफी है, जबकि ऐसा नहीं है। सलाद में सारे पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, और पोषक तत्वों में हमको प्रोटीन, हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट और फाइबर भी जरूरी होता है। इन सबका संतुलन होना चाहिए। नंबर 8 पे आता है कि डिटॉक्स ड्रिंक या जूस शरीर को सारी गंदगी निकाल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। शरीर की सफाई का काम मेनली मुख्य रूप से हमारे शरीर के लिवर और किडनी करते हैं। कोई भी डिटॉक्स ड्रिंक अकेले शरीर को डिटॉक्स नहीं कर सकता। तो इसके बाद आता है कि खाना छोड़ देने से या मील स्किप करने से वेट जल्दी कम होता है। अगर हम मील स्किप करते हैं तो हमको जरूरत से ज्यादा भूख लगती है और हम ज्यादा खाना खा लेते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप अपने जो मील का अमाउंट उसको थोड़ी कम कर लीजिए, लेकिन समय पर मील को लेना बहुत जरूरी है। और नंबर 10 पे आता है कि सभी सप्लीमेंट्स वजन घटाने में मदद करते हैं। जो भी सप्लीमेंट्स होते हैं उनका जो असर होता है वो एक लिमिटेड टाइम तक होता है। हमारा हेल्दी डाइट और हमारा रेगुलर एक्सरसाइज और हमारी अच्छी नींद ही वेट नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका है, सबसे अच्छा माना जाता है। तो सही डाइट के लिए कुछ टिप्स आपको हम देते हैं, जैसे कि संतुलित और घर का बना खाना लें, क्योंकि बाहर का खाना पता नहीं किस ऑयल में बना हो और कितनी देर रखा हुआ हो, तो उसकी पौष्टिकता उतनी ही कम हो जाती है और उस पर हम पूरी तरह रिलाई नहीं कर सकते हैं। नंबर 2 पे आता है प्रॉपर प्रोटीन, फाइबर, फल सब्जियां को अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। पानी प्रॉपर पीना चाहिए, यानी कि हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए। और नेक्स्ट में आप रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। सप्ताह में पूरे 5 से 6 दिन तक का एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। और प्रॉपर नींद भी हमारी हेल्थी डाइट का, यानी कि संतुलित आहार का एक पार्ट ही है। इससे स्ट्रेस कम लें, जिससे कि आपकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज है वो सुचारू रूप से चल सके। और किसी भी जो फैट वाली जो चीजें होती हैं उसको भी लिमिटेड मात्रा में लेना चाहिए। तो ये तो थी पूरी कुछ मिथ हमारे डाइट के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और पे बनाएंगे। थैंक यू।